हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन क्लासेस। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एसिड। ठीक है ना। पिछले क्लासेस में हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था कि क्या होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एसिड। आज हम एसिड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसिड होता क्या है। ठीक है। एसिड की डेफिनेशन क्या दी गई और किस तरह से एसिड को डिफाइन किया गया। तो जो सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन दी गई थी वो ये दी गई थी कि जितने भी कंपाउंड्स या जितने भी सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट पे कैसे आते हैं, जो कि टेस्ट में कैसे आते हैं, सोर। ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में कैसे आते हैं, सोर आते हैं, इन सभी को एसिड बोला गया। ठीक है ना। पहले स्टार्टिंग में जो एसिड की डेफिनेशन दी गई थी वो इसी बेसिस पे दी गई थी कि जितने भी सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में कैसे आते हैं, सोर आते हैं, उन सभी को एसिड बोल दिया गया। ठीक है। तो एसिड की डेफिनेशन सिर्फ इतनी इनफ नहीं थी, इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है ना। तो फिर 1884 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या किया, आर्हीनियस ने एसिड्स पे स्टडी की और बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो सिर्फ टेस्ट में सोर ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि आर्हीनियस ने बताया कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड्स में एक एलिमेंट आपका कॉमन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। आर्हीनियस ने बताया कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी में एक एलिमेंट आपका कॉमन है, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है ना। कि जितने भी एसिड्स होंगे उन सभी में ये एलिमेंट मींस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो जितने भी एसिड्स होंगे उन सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और जब आप इन सब्सटेंसेस को, इन कंपाउंड्स को मींस एसिड्स को जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H+ आयन देते हैं। जब भी आप एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H+ आयन देंगे। ठीक है ना। तो आर्हीनियस की थ्योरी क्या थी कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन। देखिए इसको हाईलाइट करते हैं, विच कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है ना। एंड व्हेन इट डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। तो देखिए आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या है कि वो सभी सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। इन सभी ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। तो ये एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी थी और ये एसिड की एक परफेक्ट डेफिनेशन थी जो कि क्या थी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और जब इनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं HCl। अब HCl को जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये देता है H+ + Cl-। ठीक है ना। तो देखिए क्या HCl की जो प्रॉपर्टी है, वो एसिड से, वो आर्हीनियस की थ्योरी से मैच करती है। तो देख लेते हैं। तो आर्हीनियस ने बताया था कि जो भी सब्सटेंसेस एसिड होंगे उनमें हाइड्रोजन होगा। तो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन है। उसके बाद आर्हीनियस ने थ्योरी दी कि जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H+ आयन देंगे। तो जैसे ही आपने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये H+ आयन में और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो HCl, जो भी एसिड की डेफिनेशन है वो HCl के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है ना। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं H2SO4। ठीक है ना। H2SO4। तो H2SO4 भी एक एसिड है, आपको पता है। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या ये भी एसिड की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है? तो बिल्कुल, इसमें भी आपका दिख रहा है हाइड्रोजन है और जब आप इसको भी वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये भी क्या देता है, H+ + SO4 2-। ठीक है ना। तो दोनों ही एसिड्स के एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है,
दोनों ही एसिड्स के एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि दोनों में क्या है, हाइड्रोजन है, और जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो दोनों के दोनों H+ आयंस में ब्रेक हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एसिड की डेफिनेशन जो कि आर्हेनियस ने दी थी वो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन थी, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, आपने सुना है, ठीक है। अब देखिए एसिटिक एसिड होता है विनेगर, जो एसिड कंटेन करता है वो कौन सा एसिड होता है, वो होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH। अब जैसे ही एसिटिक एसिड को भी आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये भी क्या देता है, ये भी देता है H++ CH3COO-, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने एसिटिक एसिड को भी वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी देता है H+ CH3COO- में ब्रेक होता है। तो ये भी देखिए एसिड की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जब आपने इसको भी वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी क्या देता है आपको, H+ आयन देता है। तो सारे के सारे एसिड्स, जो भी एसिड्स होते हैं उन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सबके सब H+ आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है ना, सारे H+ आयंस रिलीज करते हैं। तो ये थी डेफिनेशन एसिड की। देखिए एसिड्स को उनके सोर्सेज के बेसिस पे जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो एसिड दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और एक को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, वो इनके सोर्सेज के बेसिस पे है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, तो जो भी एसिड्स का सोर्स क्या होता है, प्लांट और एनिमल होता है। जो भी एसिड्स का सोर्स आपका प्लांट एंड एनिमल होता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। मतलब क्या है कि जो भी एसिड्स हमें प्लांट और एनिमल के थ्रू मिलते हैं, जो भी एसिड्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और जो भी एसिड्स हमें मिनरल और रॉक से मिलते हैं, किससे, मिनरल्स एंड रॉक्स के थ्रू मिलते हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स के थ्रू मिलते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जो भी एसिड्स का सोर्स हमारा प्लांट और एनिमल होगा उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड, और जो भी हमारे एसिड का सोर्स मिनरल्स और रॉक्स होंगे उनको हम रखेंगे इनऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी। तो मैंने भी आपको बताया कि ऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स होता है, ऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स होता है वो सोर्स क्या होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो भी एसिड्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं उन एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब देखिए क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स ये नेचर का क्रिएशन है, ये नेचर का क्रिएशन है, तो इसीलिए इसे ऑर्गेनिक एसिड को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड्स, ठीक है ना। देखिए ऑर्गेनिक एसिड का जो सोर्स है वो है प्लांट और एनिमल। अब क्योंकि प्लांट और एनिमल नेचर का क्रिएशन है, ये नेचुरली होते हैं, तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक एसिड्स को नेचुरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। सबसे पहला एग्जांपल क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो
फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। ये होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। अब फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड किसका एग्जांपल है? ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। क्यों ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड, तो वो हम समझते हैं। आप सभी को पता है जब हमें आंट बाइट करती है, तो हमें थोड़ा सा जलन होता है, वो जलन किस वजह से होता है? वो जो पेन होता है या कह सकते हैं ईचिंग होता है हमें, वो ईचिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। तो होता क्या है, जब आंट हमें बाइट करती है तो वो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो अब इस फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है? आंट है। आंट ही तो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर रही है, इसलिए जो फॉर्मिक एसिड है वो किसका एग्जांपल है? ऑर्गेनिक एसिड का। अच्छा, तो फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है? फॉर्मिक एसिड का सोर्स है आपका आंट, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? हमें आंट से मिलता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड हमें आंट के थ्रू मिलता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड किसका एग्जांपल हो गया? ऑर्गेनिक एसिड का, क्योंकि आपको पता है आंट एक एनिमल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिट्रिक एसिड। तो आप सभी को पता होगा सिट्रिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए सिट्रिक एसिड का जो सोर्स है वो आपको पता है कि सिट्रिक एसिड का सोर्स है लेमन, ठीक है ना। लेमन किसका सोर्स है? सिट्रिक एसिड का। जो लेमन होता है, जो लेमन का जूस होता है, तो लेमन जूस में जो सोरनेस होती है, जो खट्टापन होता है, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से ही जो लेमन जूस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर। जितने भी सब्सटेंसेस टेस्ट में सोर होते हैं वो सब में एसिड प्रेजेंट होता है, कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। तो सिट्रिक एसिड, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। लेमन में बात करें या फिर हम बात करें ऑरेंज में, इन दोनों में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दोनों में ही प्रेजेंट होता है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। दोनों में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। अब देखिए सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज से मिल रहा है, और लेमन और ऑरेंज किसके एग्जांपल हैं? प्लांट के एग्जांपल हैं, प्लांट से ही तो मिलते हैं हमें ये। तो इसलिए सिट्रिक एसिड भी किसका एग्जांपल हो गया? आपका ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड एनिमल के थ्रू मिला, सिट्रिक एसिड हमें लेमन जूस के थ्रू मिला। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें लैक्टिक एसिड, जो आप दही खाते हो या मिल्क में भी एक एसिड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्ट जो वर्ड होता है, लैक्ट वर्ड किसके लिए होता है? लैक्ट वर्ड यूज होता है हमेशा मिल्क के लिए, ठीक है ना। तो अगर बात करें मिल्क या कर्ड की, दोनों में ही कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दोनों में ही प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें प्रोटीन में, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है या फिर जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उस प्रोटीन में भी एक एसिड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी किसका एग्जांपल है? ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। एसिटिक एसिड भी किसका एग्जांपल हो गया? ऑर्गेनिक एसिड का। तो जितने भी एसिड्स हमें प्लांट और एनिमल के थ्रू मिलते हैं वो सारे के सारे एसिड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि फॉर्मिक एसिड आंट से मिला एनिमल, तो ये ऑर्गेनिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज से मिला, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? ऑर्गेनिक एसिड का। देखिए आपको ये ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मिक एसिड और सिट्रिक एसिड, अच्छा फॉर्मिक एसिड और सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हमें आंट से मिलता है। जब आंट हमें बाइट करती है तो वो हमारे बॉडी में सिट्रिक एसिड रिलीज करती है। लेकिन क्या आंट के बाइट से हमारी डेथ होती है? मीन्स क्या वो जो एसिड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, या उसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज या बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है? नहीं, ठीक है ना। इन एसिड्स का हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। वैसी बात करें सिट्रिक एसिड जो कि लेमन और ऑरेंज में होता है, क्या जब हम लेमन जूस पीते हैं या ऑरेंज जूस पीते हैं तो क्या उससे हमारी डेथ होती है या हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल होता है? नहीं। तो ये जो एसिड्स होते हैं, मीन्स जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये नेचर में बहुत ही वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं ये? वीक एसिड होते हैं। अभी क्या होते हैं वीक एसिड, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या होते हैं डाइल्यूट एसिड, ये हम लोग अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बातें कर रहे हैं कि एसिड्स को उनके सोर्सेस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आपको मैं एक यहाँ पे एक चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस चार्ट में आप देख सकते हैं जितने भी एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स के मैंने इसमें लिस्ट कर रखी है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस चीज़ में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये हम इनके सोर्सेज के बेसिस पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जिनका सोर्स क्या होता है प्लांट और एनिमल। अब हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, जिनका सोर्स क्या होता है। तो जिन एसिड्स का सोर्स हमारा मिनरल्स और रॉक्स होते हैं। ठीक है ना, मिनरल्स एंड रॉक्स, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो जिन एसिड्स का सोर्स हमारे मिनरल्स और रॉक्स होते हैं उन एसिड्स को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब जो हमें मिनरल और रॉक्स से एसिड्स मिलते हैं उन एसिड्स को ही हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। चलिए हम लोग मिनरल एसिड्स के एग्जांपल देखते हैं। मिनरल एसिड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो हमें केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किन के बारे में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग HCl। HCl क्या होता है, तो HCl को पता होगा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, तो HCl क्या होता है हमारा, HCl को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं, तो H2SO4 हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग HNO3। HNO3 क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा H2CO3। ये किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है हमारा कार्बोनिक एसिड का। किसका एग्जांपल है हमारा, कार्बोनिक एसिड का। ये हमारा किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, तो देखिए HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो HCl किसका एग्जांपल हुआ, इनऑर्गेनिक एसिड का। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है, मिनरल और रॉक से मिलता है। ऐसे H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी सोर्स क्या होता है, इसका भी सोर्स होता है मिनरल और रॉक्स। ऐसे ही HNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये भी मिनरल और रॉक्स, इसका मिनरल्स और रॉक्स इनका सोर्स है। और ये जो सारे एसिड्स मैंने लिखे हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो कार्बनिक एसिड हो, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सारे के सारे आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स के जो सोर्स है वो क्या है, आपके मिनरल्स और रॉक्स हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड। ऐसे एक होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके सारे एग्जाम्पल हैं इनऑर्गेनिक एसिड के। ठीक है, लेकिन देखिए इनमें से आपको ध्यान देना है कि ये जो 3 एसिड्स है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये तीनों। ठीक है ना, इसलिए हम इनऑर्गेनिक एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है ना, कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। हालांकि ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट इसमें जो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक एसिड्स के जो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का सेंस क्या है कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आप लोग बात करें ऑर्गेनिक एसिड की,
तो वो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं ये हमारे सेल्स के साथ तुरंत रिएक्ट करते हैं और तुरंत हमें बर्न कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो वापस समझते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनका सोर्स क्या होता है, मिनरल्स और रॉक्स होता है। इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। और एक दो एग्जाम्पल हैं, मतलब एग्जाम्पल्स तो आपके बहुत सारे हैं बट ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो सबसे मेन है, ठीक है। अच्छा, उनमें से ये तीन जो है वो सबसे इनऑर्गेनिक एसिड के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके HCl, H2SO4 और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये जो तीनों हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ोगे एसिड्स के उनमें ये तीनों जरूर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखिए, आप जो एसिड है उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, देखिए जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने किया था वो किया था उनके सोर्सेस के बेसिस पे कि वो एसिड का सोर्स क्या होता है। उस बेसिस पे हमने एसिड को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, एक था आपका ऑर्गेनिक एसिड और एक था आपका इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या थे, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते थे। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या थे, जो हमें मिनरल और रॉक से मिलते थे। अब हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी इन द सेंस कि कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, आर्हेनियस ने क्या बोला था कि जब आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो H+ आयन देते हैं, ठीक है ना। तो वहीं से स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जैसे सपोज कि आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को आपने फुल किया हुआ है वाटर से। इसमें क्या फिल है, इसमें फिल है आपका वाटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें बाहर से आपने 10 ड्रॉप्स ऐड कर दिए। 10 ड्रॉप्स नहीं कहते हैं, सपोज कर लीजिए आपने इसमें HCl के, किसके, HCl के आपने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए। कितने, 10 मॉलिक्यूल्स। तो जैसे आपने इसमें HCl के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो देखिए, अगर आप सपोज कीजिए अगर आपने 10 HCl के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किए तो क्या होगा, ये 10 H+ प्लस 10 Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो जब किसी एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो और जितने भी वो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो सारे के सारे H+ आयन में ब्रेक हो जाएं या सारे के सारे H+ आयन रिलीज करें। जैसे कि आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के और आपने जैसे इसमें वाटर में डिसॉल्व किया तो ये पूरा का पूरा ब्रेक हो गया किसमें, H+ और Cl- में। तो जब कोई एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो पूरी तरह से डिसोसिएटेड हो जाता है, पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, तो ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जब आप किसी एसिड को वाटर में ऐड करते हो या वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जितने भी एसिड्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए H+ आयन में, तो हम उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने 20 H2SO4 के 20 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने, 20 मॉलिक्यूल्स। तो जब आपने 20 मॉलिक्यूल्स लिए तो जैसे ही ये ब्रेक होंगे तो सपोज कीजिए इन्होंने कितना, 20 H+ प्लस तो देखिए, जैसे ही आपने H2SO4 के 20 मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये पूरे के पूरे किस में ब्रेक हो गए, H+ प्लस SO4 माइनस में, ठीक है ना। तो जब किसी एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए तो उस एसिड्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में, ठीक है ना। अब इसके जस्ट अपोजिट, अच्छा सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये अगर हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो हमारी बॉडी को बर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, वीक एसिड्स क्या होते हैं, जब देखिए कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं
अच्छा, सबसे पहले देखते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ एसिड ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं HCOOH। तो मैंने आपको इसका नाम बताया था, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड किस टाइप के एसिड का एग्जांपल है, तो फॉर्मिक एसिड आपका वीक एसिड का एग्जांपल है। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो फॉर्मिक एसिड को, आप जब आप फॉर्मिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इसके साथ क्या होता है। तो सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए किसके, फॉर्मिक एसिड के, ठीक है। तो जैसे ये ब्रेक होंगे तो ये किस में ब्रेक होंगे, तो ये बनाएंगे H प्लस प्लस HCOO माइनस। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए किसके, 10 मॉलिक्यूल्स लिए आपने देखिए, जब आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए फॉर्मिक एसिड के, मींस HCOOH के, जब आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो ये जब ब्रेक होगा, जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये ब्रेक होंगे, बट ये पूरे के पूरे 10 मॉलिक्यूल्स में H प्लस में ब्रेक नहीं होंगे। इसके सपोज कर लीजिए इसके 5 मॉलिक्यूल्स ही H प्लस आयन में ब्रेक हुए और HCO माइनस में, और बाकी की जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इट इज HCOOH के फॉर्म में ही रह गए। मतलब क्या है कि जब आपने फॉर्मिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया ना, तो ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुए H प्लस और HCOO माइनस में, ठीक है ना। इसके कुछ मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक हुए बट कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हुए। जैसे कि इसके 10 मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, इसके 10 मॉलिक्यूल्स में 5 मॉलिक्यूल्स तो जो हो गए वो H प्लस आयन रिलीज कर दिए, लेकिन क्या हुआ कि इसके 5 मॉलिक्यूल्स अभी भी किस फॉर्म में हैं, अभी भी HCOOH के फॉर्म में है। मतलब एज इट इज अभी भी इसके 5 मॉलिक्यूल हैं। मतलब वीक एसिड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसका पार्शियली ही वो डिसॉल्व होते हैं और पार्शियली उनका एज इट इज, मतलब जिस सब्सटेंस में होता है उसी फॉर्म में रह जाते हैं। अब क्योंकि ये वीक एसिड इसीलिए होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से H प्लस आयंस में ब्रेक नहीं होते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएं तो वो कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। और जब आप किसी एसिड को वाटर में ऐड करते हो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, उसका पार्शियली ही पार्ट आयनाइज्ड होता है और पार्शियली पार्ट एज इट इज। जैसे मैंने इसको लिया, इसके मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, फॉर्मिक एसिड के मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन इसका हुआ क्या, इसके सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ही क्या हुए, H प्लस आयन और HCOO माइनस में ही ब्रेक हुए। बाकी का जो बाकी की जो इसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इट इज रह गए, मतलब ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुए वाटर में। तो जब भी कोई एसिड पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और पार्शियली होता है तो ऐसे एसिड्स को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। और जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए, जितने भी मॉलिक्यूल्स आप डाल रहे हो उस वाटर में वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएं, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका HCl, एक हो गया आपका H2SO4 और एक हो गया आपका HNO3। ये तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जब हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड्स की तो सबसे ज़्यादा हम इन्हीं तीनों एसिड्स का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बाकी सब वीक होते हैं, उनका जो रिएक्शन रेट होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए हम वीक एसिड्स को केमिकल रिएक्शन में ऐड नहीं करते हैं। हम केमिकल रिएक्शन किनको ऐड करते हैं, इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, जो कि कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, वीक एसिड्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जितने भी, पहली बात तो जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड बताएं वो सारे कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड। मतलब जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये जो तीनों एसिड्स हैं इनको ध्यान दें। देखिए आपको एग्जांपल्स बहुत सारे हैं,
आपकी क्लास में केमिस्ट्री में एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बट आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम लिमिटेड सोर्स ही लेके चलने, लिमिटेड एग्जांपल लेके चलोगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये तीनों एसिड्स का ध्यान देना है कि जब भी आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछे तो आपको क्या बोलना है कि जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाए तो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जब आपसे बोला जाए जब किसी एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। आप कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल उठा सकते हो, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? वीक एसिड के एग्जांपल है, क्योंकि जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं। देखिए, जितने भी एसिड्स होते हैं वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक एसिड हो, वो दो फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे? एक को हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है ना। एक को हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो सभी एसिड्स आपके कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकते हैं और डाइल्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो समझते हैं क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और क्या होते हैं डाइल्यूट एसिड। तो देखिए, किसी भी एसिड का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना, जब आप उसमें कुछ ऐड ना करो, कुछ वाटर या कुछ भी ऐड ना करो, तो वो कौन सा फॉर्म होता है? कॉन्सेंट्रेटेड। मीन्स हम सिंपल से बोल सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है एसिड का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? कॉन्सेंट्रेटेड। और जब आप इसमें क्या ऐड कर देते हो? जब आप इसमें ऐड कर देते हो वाटर, जब आप इसमें वाटर ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने ले लिया प्योर HCl, जैसे मैंने ले लिया प्योर HCl, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HCl। लेकिन फिर मैंने क्या किया? इस HCl में मैंने ऐड कर दिया वाटर, मतलब वाटर प्लस HCl। तो अब जैसे ही पहले अगर प्योर फॉर्म में था, जब HCl प्योर फॉर्म में था तो मैंने उसको बोला कॉन्सेंट्रेटेड HCl। लेकिन जैसे मैंने HCl में वाटर ऐड कर दिया, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड ना होके अब ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अभी कैसा हो जाएगा? अब ये हो जाएगा डाइल्यूट। और आप किसी भी एसिड में जितना ज़्यादा वाटर ऐड करते जाओगे वो उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट होता चला जाएगा, ठीक है ना। आपने सपोज कर लो, आपने 1 लीटर HCl में 1 लीटर वाटर ऐड किया तो उसका जो भी फॉर्म होगा, अगर आपने 1 लीटर वाटर और बढ़ा दिया तो वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब आपने सिर्फ 1 लीटर HCl लिया है, कितना? 1 लीटर HCl लिया है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। लेकिन जैसे आपने इसमें कुछ भी थोड़ा भी अमाउंट क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया, ये किस फॉर्म में चला गया? ये हो गया आपका डाइल्यूट, ठीक है। ये आपका कैसा एसिड हो गया? डाइल्यूट। तो जैसे आपने सिर्फ 1 लीटर HCl लिया था, ये था आपका कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन जैसे आपने 1 लीटर HCl में थोड़ा भी वाटर ऐड कर दिया, थोड़ा भी पानी ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डाइल्यूट एसिड। ऐसे कोई सा भी एसिड हो सकता है। ऐसे फॉर्मिक एसिड के लिए भी हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड का प्योरेस्ट फॉर्म होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है एसिड्स का, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो डाइल्यूटेड फॉर्म होता है एसिड्स का, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का फॉर्म होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है,
ठीक है ना, वो बिल्कुल भी कंज्यूमेबल नहीं होता है, उसको आप बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते हो। लेकिन आप इसमें बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दो तो उसकी इफेक्ट क्या होता है, उस एसिड का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो जब प्योरेस्ट फॉर्म है एसिड का तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होगा, और जब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा डाइल्यूट फॉर्म। ठीक है।